Welcome to Shyness Academy बच्चों. I am back with the top 10 most important previous years errors. और बच्चों, you not only learn the errors only, you get many more things to learn in just 15 minutes. So guys, stay with me. Let's begin with the first error, which is two border guards patrolling the nearby frontier with Georgia have also been reported missing from the Friday night. What is the meaning? The very first thing you have to do is मीनिंग समझना है प्यारे बच्चों. इसके बावजूद आप कमजोर हैं, नहीं समझ पाते हैं. शुरू में आप कह देंगे सर जी ये क्या कह रहे हैं आप, अब मुझे तो आता नहीं है, मैं कैसे एरर सॉल्व मीनिंग समझना शुरू कर दूं. यू कैन माय हनी, तुम कर सकते हो. एटलीस्ट स्टेप तो लो, और ये करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि यहां पर सिर्फ बच्चों ग्रामर नहीं होगा. यू नीड मोर मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड एंड थिंक. और क्या है बच्चों, मीनिंग निकालना. चलो शुरू करते हैं, मैं आपकी हेल्प करता हूं. टू बॉर्डर गार्ड्स, दो बॉर्डर गार्ड्स पेट्रोलिंग जो कर रहे थे, कुछ कर रहे थे. क्या कर रहे थे? पेट्रोलिंग कर रहे थे, यानी लगातार वॉच आउट कर रहे थे, मार्च कर रहे थे, वहां पर परेड कर रहे थे. द नियर बाई फ्रंटियर, कहां कर रहे थे? ये प्लेस लिखा है भैया, द नियर बाई फ्रंटियर, पास ही के फ्रंटियर पे, यानी बॉर्डर पे. फ्रंटियर मतलब बच्चों बॉर्डर होता है, कॉन्टोर होता है, बॉर्डर. ओके, विद जॉर्जिया, जॉर्जिया के साथ. मे बी ये कोई बंदा हो जिसके साथ वो कर रहे हैं, या बंदी हो. हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड मिसिंग, और ये भी रिपोर्टेड है. क्या रिपोर्टेड है? मिसिंग रिपोर्टेड है बच्चों, मतलब मिस हो गए हैं कहीं. फ्रॉम फ्राइडे नाइट, कब से खो गए हैं? फ्राइडे नाइट से खो गए. तो बच्चों मीनिंग तो समझ में आ गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जब आप ढूंढने निकलते हैं बच्चों, सेंटेंस में मीनिंग समझते हैं और फिर ग्रामर में आप देखते हैं कुछ बेसिक चीजें, विच इज कि सब्जेक्ट वर्ब का अग्रीमेंट. ठीक है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और वर्ब अगर पहचानना बच्चों आ रहा है, दैट इट मींस तुम राइट ट्रैक पे हो, सही ट्रैक पर हो. ठीक है, तो दो बॉर्डर गार्ड थे, इसीलिए हैव ऑल्सो बीन जैसी चीज, या हैव बच्चों यहां पर ठीक हो सकता है. ठीक है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, एक और चीज बता दो भाई, टेंस बता दीजिए बच्चों. सब्जेक्ट वर्ब आपको समझ में आ रहा है, आप तो हमें टेंस बता दें. तो हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड, रिपोर्टेड बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है. और जब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये हैव ऑल्सो बीन, हैव के साथ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर बच्चों मिलती है तो ये परफेक्ट होता है, वो भी पैसिव. कैसा बच्चों? पैसिव. अगर आईएनजी लिखी होती तो ये एक्टिव होता, और कैसा होता? परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस. लेकिन उसके साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट की ही ये पैसिव फॉर्म है. तो मीनिंग क्या बच्चों? दो बॉर्डर गार्ड जो पेट्रोल कर रहे थे फ्रंटियर पे जॉर्जिया के साथ, हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड मिसिंग, वो भी भैया मिसिंग है, ये भी मिसिंग है. और फ्रॉम फ्राइडे नाइट, कब से मिसिंग है? तब से मिसिंग है. तो बच्चों परफेक्ट टेंस हमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये क्रिएट करके देता है बच्चों. परफेक्ट टेंसेस जो हमारे होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो, या फिर कंटीन्यूअस ही क्यों ना हो, तो इनके साथ बच्चों हम एक टाइम की प्रेपोजिशन अप्लाई करते हैं, विच इज सिंस. या फिर फॉर सबको मालूम भी होगा कब सेंस कर लेते हैं बच्चों? व्हेन देयर इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, व्हेन देयर इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, व्हेन समथिंग स्टार्ट्स हैपनिंग, किस पॉइंट पर चीजें शुरू हो रही हैं. और फॉर लगा लेते हैं ड्यूरेशन बताने के लिए, पीरियड बताने के लिए, हाउ लॉन्ग समथिंग लास्ट्स, कोई चीज कितनी देर चलती है. तो भैया फ्रॉम नहीं होगा, क्या होना चाहिए? कब से हो रहा है? फ्राइडे नाइट. कोई स्पेसिफिक नाइट आपने क्रिएट करी ना, स्पेसिफिक पॉइंट बताया, तो इसलिए यहां पर क्या कर दिया जाएगा बच्चों? सिंस और फॉर में से अगर मैं आपसे पूछूं तो सिंस हो जाएगा प्यारे बच्चों. ठीक है ना, बस यही प्रॉब्लम. अच्छा, फ्रॉम फिर आता कब है? ये भी तो क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में कि सर फ्रॉम अगर यहां नहीं तो फिर कहां? तो फ्रॉम कैन कम इन फ्यूचर टेंसेस, और स्पेशली इसके साथ जो है एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है बच्चों. अगर टू लिखा मिल जाए, टिल लिखा मिल जाए इसके साथ, अंटिल, यानी पेयर में भी काम करता है फ्रॉम और टू और टिल अंटिल. और फ्रॉम जो है आप कोई स्टार्टिंग पॉइंट बता सकते हैं, लेकिन आप बचिए तब जब आप परफेक्ट में हो. परफेक्ट में जैसे मैं कहूं कि मैं मंडे से एक नया सेशन लेकर आऊंगा, सो आई विल स्टार्ट न्यू सेशन फ्रॉम मंडे, कैन बी सेड, कहा जा सकता है फ्रॉम मंडे. ठीक है, लेकिन ये परफेक्ट टेंस इस बात का सबूत है कि हम सेंस और फॉर को बेहतर माने. फाइन. आई एम गोइंग टू गेट स्टार्ट ऑन सम होमवर्क. यहां पर बच्चों क्या कह रहा है? मैं काम शुरू करने वाला हूं कुछ होमवर्क पर. सो गेट, प्रॉब्लम क्या बच्चों इसमें? आई एम गोइंग, यहां तक तो कोई समस्या नहीं लग रही. आई एम गोइंग टू डू समथिंग, कुछ करने जा रहा हूं, तो गोइंग टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये इंफिनिटिव दिखाता है, और गोइंग के साथ भैया इंफिनिटिव देख सकते हैं 2 + V1, राइट. लेकिन आपको एक चीज और याद रखनी है बच्चों की गेट और हैव, मैं पहले भी आपको एरर में बता चुका बच्चों, गेट और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलना चाहिए बच्चों. तो बस यही प्रॉब्लम है. आई एम गोइंग टू गेट स्टार्टेड ऑन सम होमवर्क. 8 years ago she founded Humans of Bombay. 8 years ago, क्या बच्चों? 8 years ago यानी 8 साल पहले, she founded, उसने फाउंड करा यानी स्थापित करा, एस्टैब्लिश करा. ये बच्चों फाइंड फाउंड वाला नहीं है कि ढूंढना पाना,
ये फाउंड जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इसकी रूट फॉर्म फाउंड होती है, जिसका मतलब होता है एस्टेब्लिश करना, सेटअप करना। क्या प्यारे बच्चों, सेटअप कर देना। सो शी सेट अप ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे, उसने जो है एस्टेब्लिश करी, फाउंड करी ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे। ये जरूर कोई संस्था का नाम है प्यारे बच्चों। इंस्पायर्ड ऑफ द सिंगल आइडिया, और इंस्पायर थी ये ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे किस चीज से? इंस्पायर्ड ऑफ द सिंगल आइडिया, एक ही विचार से, और वो विचार है वी ऑल वांट टू बी हर्ड, कि हमें सुना जाए बच्चों। वी ऑल वांट, हम सब चाहते हैं, टू बी हर्ड, हमें सुना जाए। इस विचार से प्रेरित थी और जो है उसने इस ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे की क्या कर दी 8 साल पहले? एस्टैब्लिशमेंट कर दी। ठीक है बच्चों, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है बच्चों, इंस्पायर के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन बच्चों काम करता है, विच इज बाय। क्या होता है बच्चों? जैसे इंप्रेस्ड विद होता है, एडिक्टेड टू होता है, फॉन्ड ऑफ होता है, ठीक वैसे ही इंस्पायर्ड बाय होता है बच्चों। है बच्चों रेजिंग टेम्परेचर, बढ़ता हुआ टेम्परेचर इन द स्प्रिंग टाइम, किस समय पर? इन द स्प्रिंग टाइम, बसंत ऋतु में। सिग्नल करता है, इस बात का सबूत देता है बच्चों, ये वर्ब है, ठीक है। किस बात का सबूत देता है? कि प्लांट्स एंड एनिमल्स टू कम अलाइव, प्लांट्स एंड एनिमल्स जीवित होने वाले हैं, यानी और ज्यादा हरे भरे होने वाले हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है बच्चों? रेज का मतलब होता है बढ़ाना, और राइज का मतलब होता है अपने आप कोई चीज बढ़ रही हो रही। द सन राइजेस या द सन रेजेस, सो सन को कोई रेज नहीं करता, सन अपने आप उठता है, सन राइजेस, फाइन। और रेज का मतलब क्या होता है बच्चों? उठाना, जैसे आई रेज क्वेश्चन, आई रेज माई वॉइस, आई रेज एन इश्यू, तो उठाना। तो हम उठा नहीं रहे टेम्परेचर को, अपने आप उठ रहा है, इसलिए यहां पर रेजिंग नहीं बच्चों, राइजिंग टेम्परेचर्स। कैसा बच्चा टेम्परेचर्स? राइजिंग टेम्परेचर्स। ठीक ऐसी ही एरर बच्चों ये है, द रीसेंट डिस्कवरीज, हाल ही की खोजों ने, हैव राइजन, खोजों ने या फिर खोजें, हैव राइजन बढ़ गई हैं या फिर बढ़ा दिया है, होप्स को अबाउट पॉसिबल एप्लीकेशंस, यानी संभाव्य प्रयोगों के बारे में आशाओं को बढ़ा गया है। कौन सी चीज बढ़ा गई है? डिस्कवरीज बढ़ा गई है। तो बच्चों प्रॉब्लम क्या है? बढ़ा गई है ना, है ना, बढ़ थोड़ा ही गई है। तो यहां पर हमें राइजन नहीं, राइजन का मतलब होता है बढ़ना, बल्कि रेज्ड होगा बच्चों। क्या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम रेज लिखेंगे, उन्होंने बढ़ा दिया है। रिसेंट डिस्कवरीज ने बढ़ा दिया, किस चीज को बढ़ा दिया है? होप्स, आशाओं को बढ़ा दिया, किस बारे में? इस बारे में तो रेज होता है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट है हमारा टुडे इन फिट ऑफ फ्रेंजीड रेज, आज गुस्से के झटके में, एंड जेलसी और ईर्ष्या में, यू वुड हैव किल्ड मी, तुमने मुझे तो मार ही दिया होता। माय ब्रदर, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपने तो मुझे गुस्से में मार ही दिया होता आज, ऐसा किसी ने किसी से कहा है प्यारे बच्चों। तो आपको यहां पर कुछ देखने की जरूरत है। टुडे इन फिट ऑफ फ्रेंजीड रेज, तो बच्चों फ्रेंजी शब्द भी का मतलब गुस्सा होता है, फ्रेंजी का मतलब भी गुस्सा होता है, और रेज का मतलब भी गुस्सा होता है। तो ये तो सुपरफ्लुअस हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, मोर देन नेसेसरी। तो इनमें से कोई एक शब्द हटा ले बच्चों। और एक इडियोमेटिक बनावट है इन अ फिट ऑफ रेज, एक इडियोमेटिक बच्चों बनावट है, इडियोमेटिक इन अ फिट ऑफ रेज, यानी गुस्से में। So today in a fit of rage and jealousy you would have killed me my brother. So this is the right expression. यहां पर ये सुपरफ्लस है, एक्स्ट्रा हो रहा है, और एक आर्टिकल की जरूरत है क्योंकि ये एक इडियम है बच्चों। In the 5 next years the migration will surely stop. अगले 5 सालों में माइग्रेशन यानी पलायन, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना बच्चों, ठीक है। द माइग्रेशन विल श्योरली स्टॉप, माइग्रेशन पक्का रुक जाएगा बच्चों। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल है प्यारे बच्चों, ओसी। क्या बच्चों? ओसी, ऑर्डिनल नंबर, और फिर उसके बाद हमें कार्डिनल नंबर लिखना चाहिए। ऑर्डिनल नंबर बच्चों कौन से होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, ये हमारे ऑर्डिनल नंबर होते हैं। और कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स को कार्डिनल नंबर बच्चों कहा जाता है। तो जब ये दोनों एक साथ यूज होते हैं तो ऑर्डिनल हमें पहले लिखना होता है, कार्डिनल बाद में लिखना होता है। और एक और जरूरी सूचना बच्चों कि आर्टिकल दा भी लगाना चाहिए ऑर्डिनल नंबर के पहले। सो द नेक्स्ट 5 years हो जाएगा, ना कि 5 नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल को आप यहां लिखिए, और 5 हमारा कार्डिनल है तो उसे बाद में लिखा जाना चाहिए बच्चों। द नेक्स्ट 5 years, इन द नेक्स्ट 5 years माइग्रेशन विल श्योरली स्टॉप। प्लास्टिक डेब्री, बच्चों ये डेब्री है, डेब्रिस नहीं है। डेब्री का मतलब होता है मलबा। प्लास्टिक डेब्री इन द ओशन can become coated with algae and other marine microbes that produces chemical scent. What is the meaning बच्चों? Meaning actually matters. You have to understand this concept कि आपको धीरे धीरे, भले ही आप थोड़े वीक हो अभी, but you have to start on paying attention on meaning. धीरे धीरे आपको meaning समझना पड़ेगा, because you have to go through passages, parajumbles and many more things that demand your understanding, that checks your understanding, tests your
डीप अंडरस्टैंडिंग। सो प्लास्टिक डेब्री, प्लास्टिक का डेब्री, मान लो आपको डेब्री नहीं पता तो आप डेब्री को डेब्री बोले, प्लास्टिक की डेब्री यानी उसका मलबा इन द ओशन, ओशन में कैन बिकम, बन सकता है, क्या बन सकता है और कौन सी चीज बन सकती है, दैट डेब्री, वो डेब्री बन सकता है, क्या बन सकता है, कैन बिकम कोटेड विद, अच्छा वो कोटेड बन सकता है, कोटेड हो जाएगा, उस पर कोट चढ़ जाएगा, विद एल्गी, एल्गी की एक कोट चढ़ जाएगी उस मलबे पर, ठीक है, एंड अदर मरीन माइक्रोब्स, और दूसरे मरीन माइक्रोब्स की भी एक जो है कोटिंग हो जाएगी, यानी दूसरे जो मरीन, समुद्री, मरीन मतलब बच्चों समुद्री, और ये माइक्रोब्स मतलब जीवाश्म, छोटे छोटे जीव जंतु, वो उस पर चिपक जाएंगे उस मलबे पर। एंड दैट प्रोड्यूसेस अ केमिकल सेंट, जो क्या कर देगा बच्चों, प्रोड्यूस कर देगा, एक सेंट प्रोड्यूस करने लग जाएगा। तो बच्चों दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन अक्सर जिस शब्द के बाद बच्चों लिखा जाता है उसी के लिए स्टैंड करता है। तो ये दैट माइक्रोब्स के लिए आया हो सकता है, और मीनिंग भी है कि वो माइक्रोब्स जो प्रोड्यूस करते हैं एक केमिकल सेंट, क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, एक तरह की केमिकल सेंट। भाई ये डेब्री, ये मलबा तो सेंट प्रोड्यूस करता नहीं है, लेकिन ये माइक्रोब्स हैं जो उस पर चिपक जाते हैं, एंड ये माइक्रोब्स ऐसे वैसे माइक्रोब्स नहीं है, दे प्रोड्यूस अ केमिकल सेंट, या उनसे जुड़ने के बाद एक केमिकल सेंट बनती है इनसे। सो माइक्रोब्स, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन प्यारे बच्चों ये माइक्रोब्स के लिए ही आया है, एंड दिस माइक्रोब्स इज प्लूरल, ये कैसा है बच्चों, ये तो प्लूरल है, प्लूरल है तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन भी प्लूरल हो जाएगा, अकॉर्डिंगली हमारी वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, तो प्रोड्यूसर्स नहीं बच्चों, प्रोड्यूस हो जाएगा। फाइन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिवर्स लिखा है, सॉरी एटमॉस्फेरिक रिवर्स, एटमॉस्फेरिक रिवर्स, एटमॉस्फेयर की रिवर्स, अच्छा, आर लॉन्ग, लंबी होती है, नैरो बैंड्स, ये पतली पट्टियां हैं बच्चों, क्या क्या है ये, एटमॉस्फेरिक रिवर्स आर लॉन्ग नैरो बैंड्स। एटमॉस्फेरिक रिवर्स को बच्चों एक्सप्लेन किया गया, उसका मीनिंग बताया गया है कि एटमॉस्फेरिक रिवर्स क्या होती है। एक तो रिवर्स अपनी गंगा जमुना सतलुज ये सब है हमारे, कृष्णा गोदावरी, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिवर्स क्या होती है, तो एटमॉस्फेरिक रिवर्स आर लॉन्ग नैरो बैंड्स, और ये लंबे नैरो बैंड्स होते हैं, लंबी होती हैं, नैरो सकरी भी होती है, बैंड्स मतलब बच्चों पट्टियां, स्ट्राइप्स। सो दे आर लॉन्ग नैरो बैंड्स ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर का यानी नमी का, ह्यूमिडिटी का, ये एक पतली पट्टी होती है एटमॉस्फेरिक रिवर्स, ये पट्टियां होती हैं इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में पतली पतली लंबी लंबी पट्टियां एटमॉस्फेरिक रिवर्स होती हैं। अच्छा, वो जो एक्सटेंड, अभी आपने रिलेटिव प्रोनाउन कहा था दैट को, यहां पर भी रिलेटिव प्रोनाउन दैट बनना चाहिए, तो अब ये रिलेटिव प्रोनाउन असल में किसके लिए है, क्या ये एटमॉस्फेयर के लिए, अगर ये एटमॉस्फेयर के लिए है तो वर्ब जो है एटमॉस्फेयर जो कि सिंगुलर है, सिंगुलर हो जाएगा, और यहां सिंगुलर है वर्ब, लेकिन क्या ये दैट वास्तव में इसके लिए या किसी और चीज के लिए, तो पढ़कर पता चलेगा, मीनिंग से पता चलेगा, अब तुम्हें पता चल जाएगा बच्चों कि मीनिंग निकालना कितना जरूरी है, यहां पर तुम्हारी ग्रामर कमजोर पड़ जाएगी। एटमॉस्फेरिक रिवर्स आर लॉन्ग नैरो बैंड्स ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक रिवर्स क्या होती है, एक लंबी लंबी पट्टियां हैं, लंबी पट्टियां और सकरी पट्टियां हैं जो एक्सटेंड करती हैं, जो खिंची हुई हैं, फैली हुई हैं, फ्रॉम द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स से लेकर के टू हायर लैटिट्यूड, यानी धरती के जो है इक्वेटर से जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलती है बच्चों, और ऊपर जाते हैं तो हमारा लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा, तो वहां से लेकर ऊपर तक फैली हुई है। क्या फैला हुआ है बच्चों, एटमॉस्फेयर फैला हुआ है या फिर वो लंबी पट्टियां फैली हुई है, तो आंसर इज वो लंबी पट्टियां ऊपर तक, वो नदियां, एटमॉस्फेरिक रिवर्स जो इस अवस्था में है वो पट्टियां फैली हुई हैं ऊपर तक। तो भैया ये पट्टियों के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आया है, एटमॉस्फेयर के लिए नहीं आया जो फैला हुआ है, तो दैट इज फॉर दिस बैंड जो कि प्लूरल है, और प्लूरल है तो बच्चों आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये समझ बेस्ड था बच्चों, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था, यहां पर ग्रामर नहीं, आपको समझना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ये रिलेटिव प्रोनाउन एक्चुअली इसके लिए नहीं आया, ये किसके लिए आया है, पीछे प्रयोग किए गए बैंड शब्द के लिए आया जो फैली हुई है ट्रॉपिक्स से लेकर हायर लैटिट्यूड तक। फाइन, नेक्स्ट बताओ बच्चों, फैशन माइट नॉट बी फर्स्ट थिंग, फैशन नहीं हो सकता अकेली चीज बच्चों, माइट जो है पॉसिबिलिटी दिखाता है, और माइट रिमोट पॉसिबिलिटी यानी जिसकी संभावनाएं कम है वो दिखाता है। जैसे अगर मैं बोलूं इट मे रेन, बादल काला दिख रहा है, सो इट मे रेन, बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन इट माइट रेन, बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, तो माइट शोज लेस चांसेस ऑफ समथिंग हैपनिंग, ठीक है। तो फैशन माइट नॉट बी फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माय माइंड व्हेन वी थिंक ऑफ आइसोलेशन स्ट्रेटजीज। क्या कह रहा है बच्चों, फैशन अकेली चीज नहीं है जो मेरे दिमाग में आती है
जब हम सोच रहे होते हैं आइसोलेशन स्ट्रेटजीज के बारे में। ठीक है, ठीक है, फाइन, इट्स नॉट मे बी फर्स्ट थिंग। तो अभी हमने एक आपको बच्चों फंडामेंटल नियम बताया था बच्चों, रूल बताया था कि ऑर्डिनल के बाद कार्डिनल प्लस ऑर्डिनल के पहले आर्टिकल बाकी प्रेजेंस बच्चों बहुत महत्वपूर्ण होती है। दिस इज वेरी इसेंशियल एंड पार्ट एंड पार्सल। तो यहां पर यही प्रॉब्लम है, फैशन माइट नॉट बी द फर्स्ट थिंग। द फर्स्ट थिंग ये बच्चों हमारा ऑर्डिनल नंबर है। कैसा नंबर है बच्चों? ऑर्डिनल नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नेक्स्ट लास्ट की तरह इसके पहले आर्टिकल हमें जरूर चाहिए होता है बच्चों। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।